हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। मेरी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मम्मी मेरे को बाहर बैठे हैं, फोल्डिंग पे काम बोल रहे हैं कि तेरी माँ को ये कह दे, तेरी माँ को वो कह दे। मैं कह रही हूँ मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं अंदर से हिली पड़ी हूँ बिल्कुल। मेरे अंदर इतनी जान भी नहीं है मैं उठूँ घूमूँ फिरूँ। बहुत मुश्किल से थोड़ा मार्केट का काम करके आई हूँ। मैं जब एकदम मेरे अंदर से ना, जैसे होता नहीं कोई एनर्जी, जैसे मतलब निकाल के कुछ, जैसे मेरी मतलब अंदर से सब कुछ निकल जाता हो जैसे बॉडी में से, ऐसा मेरी हालत हो जाती है। फिर मेरे से मैं बिस्तर पकड़ लेती हूँ, मेरे बस की नहीं है मेरे लिए। मेरे से ना छोटे छोटे घर के काम करने भी मुश्किल हो जाते हैं। मम्मी मेरी बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है। मैंने नहीं रखा बाहर, मेरे बस की नहीं है। ये देख लो, अब आप आपके सामने है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो मुझे बीमार कर देते हैं टेंशन दे दे के। मेरी फैमिली की बात कर रही हूँ। फिर मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं काम करूँगी। मेरी हालत छोड़ी है इन्होंने कि मैं कोई काम करूँ उठ के। बताओ आप, पहले तो इतनी टेंशन दे देंगे। मेरा प्रमोशन का काम था, मुझे कल वीडियो देनी थी, आज भी नहीं दी। मैसेज छोड़ा है कि कल दे दूँगी किसी तरीके से। कल तो बनानी बनानी पड़ेगी। आज आराम करूँगी किसी तरीके से, रेस्ट करके। थोड़ा सा हालत इतनी होगी मेरी ना, घर पे खाना बनाने की, काम करने की कोई हिम्मत नहीं रहती। मेरे को इतनी टेंशन मिल जाती है यहाँ घर में। अब मेरे को मतलब मेरे को समझ क्या रखा है, आप ये सोच के बताइए ना मुझे कि मेरे को इतनी टेंशन दे देते हैं, इतनी घर में टेंशन्स कि मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं बीमार पड़ जाती हूँ। बीमारी का मतलब सिर्फ कोई फिजिकल बीमारी होना नहीं होता। जब आप ना अंदर से ख़त्म हो जाते हो, ऐसी बीमारी मतलब कि डिप्रेशन लगा लो, कि मेरी हालत इतनी ख़राब कि अब मेरे मेरे इतनी भी जान नहीं है मेरे शरीर में कि मैं उठ के अपने लिए एक गिलास ना दूध भी बना लूँ। मेरे बस का नहीं है, दूध गर्म कर लूँ। बताओ, वो भी काम अब मैं मम्मी को बोल रही हूँ बार बार कि जैसे बच्चे का दूध बनाना था, सुबह मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी ये दूध है, आप बच्चे का तैयार करके बोतल मुझे दे दो, मैं बैठी लेटी लेटी पिला दूंगी बच्चे को दूध। फिर मैंने दूध पिलाया। उसके बाद मैंने फल फ्रूट ला रखे हैं घर में, तो वो बच्चे के लिए काट के खिला दूंगी। मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती है। मेरी आज है नहीं, मेरी हालत इतनी भी नहीं है, बस मैं लेटी रहूँगी। मेरे बस की नहीं है कि मैं खड़ी भी हो पाऊँ, इतनी हालत मेरी ख़राब है पापा जी। अब मैंने सच बात एक, ये देखो मम्मी चिल्ला रही है बाहर। क्या करूँ। हाँ, बात बताती हूँ मैं। लाइव मैंने जो करी थी कल, मैंने जितनी मैंने कल ही लाइव करी थी, 4 लाइव करी थी। चारों की चारों मेरी लाइव हट चुकी है चैनल से। मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने लाइव करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि पापा जी को ना लेने आ जाए, ठीक है, मतलब जिम्मेदारी ले ले बस, वो चीज़ की वजह से। क्योंकि पापा जी की कंडीशन ख़राब हो रखी थी। मैं ना वीडियो में दिखा नहीं सकती क्योंकि अलाउड नहीं होता यूट्यूब गाइडलाइंस में। अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर कमरे में ना पापा जी ने पूरी रात खून की उल्टियाँ की हैं। मेरे को खुद आए ना जब सुबह यहाँ नीचे, तो बताया इन्होंने, बोलते मेरे तो पूरा दिन रात खून उल्टियाँ लगी रही खून की, आके देख। फिर मैं ऊपर गई, देखा पूरा फर्श पे खून ही खून, बाल्टी में कर रखी सारी उल्टियाँ पे उल्टियाँ। पूरी रात करी है। इनकी तबीयत इतना, मैंने आपको बताया ना लीवर की दिक्कत है इनको, तो उसकी वजह से देखो जब नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होती, तो इनको ऐसी उल्टियाँ लगती है खून की। तो इसीलिए फिर पापा जी ने मेरे को खुद बद से बताया, बोलते कि ना मतलब वो लेने आया हुआ है, मतलब मेरा भाई लेने आया हुआ है इनको। तो बस इतना सुनने के बाद ही मैंने फिर वो लाइव हटा दी अपने चैनल से। मैंने कहा मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए था कि पापा जी को वो ले जाए, बस बस इतना हो जाएगा। तो फिर मेरे को अपने चैनल पे मैंने कहा था नेगेटिविटी नहीं चाहिए, ऐसा कंटेंट मेरी मजबूरी थी। कल को अगर आज कल मैं वो लाइव ना करती ना पूरा दिन, मैंने जब रात को लाइव करी, तो कोई पापा जी को, कोई सब किसी को पता नहीं चलता कि घर में यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो होता क्या कि पापा जी की हालत आप देखो। और आपको यकीन, मैं एक बात बताऊँ, पापा जी के रात को पूरी रात उल्टियाँ लगी हैं खून की। सुबह इन्होंने फिर भी कर ली ड्रिंक। अब आप खुद सोचो इनको कितना बड़ा एडिक्शन हो रखा होगा कि मतलब इनकी हालत इतनी ख़राब है। पूरी रात इनकी उल्टियाँ लगी हैं, पूरी रात इनकी हालत इतनी ख़राब है। कल सुबह भी इनकी हालत बहुत ख़राब थी, जब मेरे सामने आके कह रहे थे कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उसके बावजूद इन्होंने फिर सुबह सुबह पी ली। सोचो अब अगर मैं अब ऐसी हालत में, खुद सोचो अब या तो डॉक्टर के लेके भागो या क्या करें ऐसे में, आप ही बोलो। तभी तो मैंने कल वीडियो पे वीडियो बनाई। मैंने कहा भाई मेरे बस की नहीं है, कल को इनको सच में कुछ हो जाएगा। अब देखो इनको खून की उल्टियाँ लग रही, 2 दिन और 3 दिन और ऐसे ही चलता रहेगा। 4 दिन 5 दिन 5-6 दिन में तो ये ख़त्म ही हो जाएंगे, जिस हिसाब से इनका शरीर में नुकसान दे रही है चीज़ें। और डॉक्टर ने तो साफ जवाब दे रखा है, कहा है कि अगर इन्होंने ऐसे मतलब लेंगे तो इनका शरीर ख़त्म है। तो इसीलिए
ना इसीलिए मैंने ना लाइव करी, कल लाइव पे लाइव करी। मेरे को बहुत कल पता है कितना कुछ हुआ है हमारे घर में, सिर्फ मैं जानती हूँ। अब आज भी पापा जी भी बस पूछो मत कि घर में इतनी कलेश, इतनी टेंशन्स। मैं उस कलेश और मेरे मायके के कलेश और टेंशन्स की वजह से आज मेरी ऐसी हालत है। मैं खुद एक बात सोच के देखूँ ना कि मेरी लाइफ में ना हर महीने कुछ ना कुछ मेरी टेंशन्स ना सिर्फ यही मायके की तरफ से होती है, सिर्फ मायके की तरफ से। देखो पिछले महीने क्या हुआ था, मैंने सोचा चलो अब मैं अपनी लाइफ में अच्छे से रहूँगी, खुश रहूँगी, तब मेरी मम्मी ने मुझे गालियाँ देती थी। बट उसके बाद मेरी मम्मी को समझाया था, जैसे मेरी मम्मी की फैमिली वालों ने, कि ऐसे बेटी को गाली गुली मत दिया कर कि उसको टेंशन होती है। उस दिन के बाद मेरी मम्मी ने नहीं दी मेरे को कुछ नहीं बोला, मतलब फिर बोलना बंद कर दिया। तो चलो मेरी मम्मी की तरफ से मेरे को ये हुआ कि चलो अब वो आगे शायद ना करे ऐसा मेरे साथ दोबारा, वरना मेरे बहुत टेंशन बन गई थी। बट उसके बाद अब 10 दिन से मेरे फादर ने कर दिया। तो अब मेरी हालत पता है इतनी ज़्यादा ख़राब है, मुझे पता है कि मुझे खुद पे, मैं ना पता है अंदर से सच बता रही हूँ, मेरे मायके वालों ने मुझे ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म, बर्बाद कर रखा है अंदर से। और ये बात मैं कहने के लिए नहीं कह रही, मुझे पता है मैं लाइफ में ना सच में मैं खुश रह सकती थी अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली जी सकती थी, ज़िंदगी मेरी बहुत अच्छी हो सकती थी। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ें होती है ना, घर के कलेश, झगड़े, टेंशन्स, उन्होंने मेरे को अंदर से खा रखा है बिल्कुल ही। क्योंकि एक होता है बंदा, एक अच्छा माहौल मिले, मेरे घर का माहौल सही में अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। घर में इतनी चिक चिक होती है, टेंशन्स, कलेश, लड़ाई झगड़ा रहता है। उन वजह से देखो मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। सिर्फ मेरे डिप्रेशन में रहने का आज के टाइम में देखो मेरा ससुराल की तरफ से मैटर ख़त्म है, मैंने उनको छोड़ रखा है। मैं ना उन्होंने मेरे को, मतलब मेरा उनके साथ कुछ भी मैटर नहीं है आज के टाइम में। मेरे पता है आज तक ना घर में मेरी जो लाइफ में टेंशन्स होती है ना, मेरी लाइफ ना नॉर्मल ट्रैक पे क्यों नहीं आ पा रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है। बिल्कुल बहुत ख़राब माहौल है घर का, मतलब आप समझ ही सकते हो क्या क्या चीज़ें होती होंगी। तो वही बात है ना, इसीलिए अब क्या होता है ना, मैं आज थोड़ी सी धूप निकली तो मम्मी बोलती कपड़े धो दे, आज धूप निकली है। मैंने कहा मेरी हालत ही नहीं है, मुझे कोई काम मत करो, क्योंकि मेरा ना हालत ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मेरी कंडीशन क्या है इस टाइम। मैं ना पता है मैंने इतनी टेंशन अपनी लाइफ में झेली है ना, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद भी ना कोई चैन की सांस नहीं मिली मेरे को। एक होता है ना कि हाँ मायके में थोड़ा सा अच्छा माहौल मिला हो मुझे, जिससे मैं थोड़ा सा अपना लाइफ को थोड़ा सा पॉजिटिवली आगे ले सकूँ, नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ कलेश, लड़ाई झगड़ा, सिर्फ ये देखा है मैंने। तो मैं अभी भी बस अपनी लाइफ में ना मैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहती, मैं पॉजिटिवली ये उम्मीद कर रही हूँ अब कि मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, और वो तभी होंगी जब मुझे अच्छा माहौल मिलेगा मेरे घर का। और इसीलिए मुझे ना अब ये फैसला मेरे को लेना पड़ा। मैंने कहा, अब पापा जी को भी तैयार बैठे हैं, बोल रहे हैं कि वो आएगा घंटे 1.5 घंटे में मैं चला जाऊँगा, मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, बस विहान के साथ बैठे हैं, थोड़ा सा धूप में बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं नॉर्मली। तो यही बात मैं कह रही थी कि देखो मेरे को ना बोल्ड होके स्टेप लेना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड नहीं लूँगी ना तो मेरी ज़िंदगी हमें ख़राब है, कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी। क्योंकि देखो मेरी लाइफ में मेरे लिए सोचने वाली ना मैं खुद ही हूँ, मैं खुद ही अपने लिए अच्छा सोच सकती हूँ। क्योंकि देखो मेरे को ना, देखो सबसे पहली चीज़ है, देखो इंसान को आसपास की सराउंडिंग अच्छी मिले। और ना मैंने अभी लेटेस्ट संदीप महेश्वरी सर की वीडियो देखी, उसमें भी सर ने यही बोला कि जो दबता है उसे दुनिया और दबाती है। हर चीज़ में दबना ज़रूरी नहीं होता है, अपना स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो वही चीज़ है ना, देखो अगर मान लो मेरे फादर है, अब वो भाई के साथ अच्छे से रहेंगे, वहाँ पे ठीक रहेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे, तो वही रहे ना। ये इमोशनल गेम अब नहीं होता, नहीं इमोशंस में रखना, ये चीज़ करना कि हाँ ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बातों में नहीं आने वाली, मैंने बहुत बार बातों में आ चुकी हूँ, अब मैं नहीं आने वाली। मैंने भी कह दिया कि वहीं रहे, अच्छे से रहे, अपना गुड़गांव में रहे, वहीं पर कभी काम हो जरूरत का तो उसी के साथ आके अपना काम करवाएं, अकेले मत आओ। बहुत घर में झगड़े टेंशन्स हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ है मेरी मदर की, तो मेरी मदर की साइड से देखो मैं एक टाइम पे उम्मीद खो बैठी थी, जैसा बिहेव उन्होंने मेरे साथ पास्ट में किया था, पिछले महीने की बात है, मैं कितनी डिप्रेशन में तब गई। अभी कभी मम्मी की वजह से डिप्रेशन में कि मम्मी ने मुझे ऐसा बोल दिया, कभी फादर की वजह से डिप्रेशन में, मतलब मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं हो सकती इसका मतलब। तो मैं ऐसी डिप्रेशन में पड़ी रहती हूँ टेंशन ले लेके, क्योंकि अब कभी ये हो गया वो हो गया, मेरे बस की नहीं है भाई टेंशन लेना। ठीक है, अब मेरे को यही चीज़ है कि मेरे को अपना स्टैंड लेना है लाइफ में। अभी मम्मी के साथ भी मेरा यही है अभी इस टाइम कि अभी वो मुझे कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे। ठीक है, अब वो मुझे कुछ नहीं बोलते उस दिन के बाद, क्योंकि मेरे मामा जी ने समझाया था मेरी मम्मी को उस टाइम फ़ोन करके, जब मेरे वो चीज़ें हुई थी, जब उन्होंने मेरे को गालियाँ वगैरह दी, बहुत ज़्यादा वो बिहेव ख़राब कर दिया था, तब उन्होंने बहुत समझाया मम्मी को कि निधि को ऐसे टेंशन मत दिया करो, उसको कुछ मत बोला करो ऐसे। तो उस दिन के बाद से मेरी मम्मी ने नहीं बोला मेरे को साथ।
तो उस दिन की बात चलो वो पुरानी मेरे दिल से भी अब निकल गई, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब वो चीज़ें ना मैं दोबारा नहीं अपनी लाइफ में होने दूंगी। इस पॉइंट तक देखो मैं अपने लोगों मेरे आसपास के लोग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरे सगे हो, लेकिन उनको मैं इतना मौका नहीं दूंगी मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का कि मैं कोना पकड़ के रोती रहूं और किसी को कोई फ़र्क भी ना पड़े और मैं डिप्रेशन में जाऊँ। मेरी हालत मुझे पता है, आज मैं सुबह से मेरे को पता है मैं पूरा कचरा खा रही हूँ, गंदमंद खा रही हूँ, पूरा मैंने पैकेट फूड खा रही हूँ, मुझे पता है जैसे ही चलेगा, क्योंकि मेरा जो डिप्रेशन है ना बहुत डीप है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी सराउंडिंग है और कोई नहीं है। मेरा डिप्रेशन ना मेरी 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 इन्हीं चीज़ों की वजह से मेरा डिप्रेशन है, मेरे घर का माहौल की वजह से मेरा डिप्रेशन है। अगर मेरे को अच्छा माहौल मिलेगा और अच्छी चीज़ें मिलेंगी ना लाइफ में, मैं सच बोल रही हूँ मैं बहुत खुश रहूँगी अपनी ज़िंदगी में। मेरे को अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है, इसी वजह से मेरी ये हालत है। तो इसीलिए मैं अपना माहौल, अपनी लाइफ का, अपनी सराउंडिंग अच्छी करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने अपने लिए स्ट्रॉन्ग फैसला ले लिया है। मैंने कहा कि नहीं, अभी देखो अभी यहाँ पे क्या होता था मेरे घर में, अभी ड्रिंक करके ना झगड़े होते थे बहुत ज़्यादा। आप समझ ही सकते हो, जिस घर में ड्रिंक चलती हो उस घर में आपस में ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गाली गलौज भी होता है, कलेश भी होता है। और ऐसा माहौल आप सोचिए, देखो सुबह पूरा टाइम आपके घर में का ऐसा माहौल हो तो उसमें सामने वाला हर कोई भी इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा ऐसे माहौल में रहते हुए। तो मेरे साथ वही चीज़ हो रही थी कि मेरे को अब, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे मेरे अपना आसपास का थोड़ा माहौल अच्छा चाहिए। देखो मैं सुबह उठती थी ना, अपना चाहे कितना भी मेरा माइंड खराब हो लेकिन मैं फिर भी अपने काम कर लेती थी। लेकिन मैं ना बिल्कुल, जब मेरे साथ लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है ना, मैं बिल्कुल बिस्तरा पकड़ लेती हूँ। मेरी लाइफ में फिर मेरे से काम नहीं होते घर के, पर मैं लेटी रहती हूँ, बस रजाई में बैठी रहूँगी, कोई काम नहीं होगा। देखो मेरे को मेरा बच्चा संभालना है, मेरे बच्चा भी तो रुलता है इस चीज़ में। अब देखो ना, घर में खाना नहीं बनता, मैं विहान को अंगूर फल फ्रूट कुछ ना कुछ खिला रही हूँ, लेकिन एक प्रॉपर खाना तो नहीं बन पा रहा ना घर में। क्यों नहीं बन पा रहा? घर में लड़ाई झगड़े, टेंशन, कलेश, इस चीज़ में हर कोई पिसता है, हर कोई पिसता है, मैं खुद पिसती हूँ फिर। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है, फैसला लिया है कि नहीं, मैं अभी भी देखो अब मेरे को अपना स्टैंड लेना है। मैंने बहुत दबली मैं अपने अंदर, देखो मैं बीमारी पाल लूँगी कल को, इतनी टेंशन ले लेके मैं डिप्रेशन में पड़ी रहती हूँ। मेरी हालत अभी इस टाइम ऐसी है, देखो मैं लेटे लेटे ना मैं काम करने लायक रहती कुछ नहीं, बस मैं ऐसे मैं ख़त्म हूँ अंदर से, मैं सच में ख़त्म हूँ, बर्बाद हूँ अंदर से। मेरे को ऐसा कर रखा है मेरी सराउंडिंग ने मुझे, और मेरे को ऐसी सराउंडिंग अब नहीं यार। मेरे को अपना माहौल ठीक करना है अपने आसपास यार। अब पता है, सुबह उठते ही देखो तो घर में गालियाँ चल रही होती हैं, एक दूसरे को कोई गालियाँ दे रहा है यार, गंदी गंदी थर्ड क्लास गालियाँ एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें कानों में पड़ती है सुबह सो के उठते ही। तो कैसा दिन जाएगा, आप ही बताओ ना, कैसा दिन जाएगा जब सो के उठो, उठते ही सुना गालियाँ ही गालियाँ, सिर्फ घटिया गालियाँ चल रही होती हैं एक दूसरे को कि तू मर जा, तू ये हो जा, तू ऐसा हो जा, तेरे साथ ये हो जाए, तेरे साथ वो हो जाए, तू ऐसी है, तू वैसा है, तू ये है, तू वो है, ठीक है, तू तो ऐसी औरत है, तू ऐसा आदमी है, ये है वो है। मतलब बहुत ही थर्ड क्लास गालियाँ मेरे घर में चल रही होती हैं जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तुरंत। तो आप सोच के देखो तो मेरा दिन पूरा कैसा जाएगा जब ये सब चीज़ें मेरे साथ आसपास हो रही हो। तो इसीलिए मेरे ना डिप्रेशन में चली जाती हूँ। ये सब चीज़ें फिर दिमाग में कहीं ना कहीं असर तो करती ही है, जो चीज़ें आपके आसपास सराउंडिंग में चल रही होती हैं। इसीलिए मैंने ना डिसीज़न लिया है कि नहीं, अब मैं अपना स्टैंड लूँगी लाइफ में। ठीक है, मुझे अपनी सराउंडिंग अच्छी बनानी है, पॉजिटिव बनानी है, चाहे मुझे अकेला रहना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ऐसी सराउंडिंग नहीं चाहिए जिस सराउंडिंग में मैं डिप्रेशन में जाऊँ, टेंशन में जाऊँ। मुझे अपना आसपास का माहौल अच्छा करना है। बेशक अकेली रह लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी आसपास ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। तो और देखो पापा जी का ऐसा है, देखो वो वहाँ पे रहेंगे बेटे के घर में तो वहाँ पे ठीक रहेंगे और इनकी तबीयत भी ठीक रहेगी। यहाँ पे मेरे वैसी टेंशन बनी रहती थी कि ना अब इनके रात को उल्टियाँ लग रही, अब मेरे तो टेंशन बन रही थी ना, अगर वो अभी लेने नहीं आता तो मेरे तो ये टेंशन कि इनको अब मैं इनको संभाल लूँ कैसे अकेली, अब इनको कहाँ मैं हॉस्पिटल में लेके जाऊँ। तो इसीलिए ठीक है, जो है सही है, ठीक है। अब मैं तो कहूँगी भी नहीं, ना मैं बुलाने वाली या कुछ कहने वाली, मैंने तो कह दिया ठीक है आप वहीं पे रहो, ठीक है। और अपना वही पापा जी वहाँ रह लेंगे अपना। मम्मी का ऐसा है कि देखो अभी तक तो अब देखो उस दिन के बाद से कोई ऐसा मेरी मम्मी के साथ मेरा कोई हुआ नहीं, लड़ाई झगड़ा कोई बात, या मेरी मम्मी ने कुछ मुझे बोला हो या कुछ हो, वो ठीक है, वो अपने से मतलब रख रहे हैं, मैं अपने से मतलब रख रही हूँ। कल को कोई बात होगी या कुछ हुआ, अभी मुझे तो नहीं लगता कि अब होगा आगे दोबारा इस तरीके का, क्योंकि मैं अपने अपने काम से मतलब रखती हूँ ना, मैं कुछ कहती, बस वो जो मैं टोका टोकी पहले करती थी मम्मी के साथ कि ये बासी ना खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, मैंने वो छोड़ दी करनी। अब मैं मम्मी को कुछ नहीं कहती कि ये मत खाओ, वो ना खाओ, तो वो मेरे को कुछ नहीं कहती।
तो ये मैंने छोड़ ही दिया। बहुत मैं किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करती ही नहीं हूँ। तो उनका ऐसा है कि देखो मुझे अभी आज के टाइम में मेरे को कोई तंग कर नहीं रहे हैं वो, ठीक है, या उनकी वजह से मेरे को कोई परेशानी हो रही हो या लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत हो, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। कल को ऐसा कुछ हुआ फ्यूचर में तो मैं अपना स्टैंड लूँगी अब, क्योंकि मैं अब और डिप्रेशन या टेंशन नहीं झेलूँगी। बहुत मैंने स्ट्रेस ले लिया है। मैं डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन यार, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। मेरे को मेरा बच्चा पालना है और अब मेरी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ विहान है। बस बहुत हो गया। अब ये मायके की वजह से मैं अपने बच्चे को या अपनी लाइफ का ख़राब नहीं कर सकती कि अब मायके के चक्कर में मैं अपना बच्चा नहीं रुला सकती कि हाँ बस उन मायके की टेंशन ले लेके मैं अपने बच्चे पे ध्यान ना दूँ या कुछ हो। मेरे को मेरा बच्चा देखना है, तो इसीलिए हाँ मेरा बच्चा। हाँ देती हूँ, ध्यान देना। आपको दिए थे ना पैसे, कहाँ हैं? किस में दिए थे ना विहान मैंने आपको पैसे, ये रहे। तो बस मेरी आज तो हालत बहुत ख़राब है बस, लेकिन मैं उम्मीद फिर भी करती हूँ कि एक दिन मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अब ये चीज़ें अब अपनी लाइफ में दोबारा नहीं लानी मुझे। बहुत बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा। बस एक अच्छा माहौल चाहिए मेरे को, सिर्फ अपनी लाइफ में एक अच्छा माहौल चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे एक अच्छी सराउंडिंग चाहिए घर में, मेरे को शांति, सुख शांति चाहिए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा कलेश ये सब मुझे नहीं चाहिए मेरे घर में। बस ये है कि प्यार से अच्छे से रहे सब, अच्छे से चीज़ें हो, बस कलेश वगैरह वो सब मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बस शांति से अपना अच्छा काम करूँ, अच्छा बस अपनी दिन की 2 वीडियो डालनी होती है नॉर्मल, जो हम घर में चल रहा हो, नॉर्मल रूटीन की, जो भी खाना बनाया या कुछ भी जो भी लगा लो, बस वो डाल दी वीडियो अपने दिन की। बाकी अपना बच्चा देखूंगी बस। तो बहुत देख लिया, बहुत बहुत ज़्यादा सहन कर लिया, बहुत ज़्यादा बेटा। ये लो खत्म हो गया बिस्कुट। ये देखो क्रीम खा के मेरे को दे देता सूखी बिस्किट। फिनिश हो गया? हाँ फिनिश। ठीक है, खेल लो ना बेटा। आज तो धूप निकली हुई है, अच्छी, आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, बहुत ज़्यादा। बस मैं बस ये लगा लो, मेरे को ना उम्मीद है कि अब आगे ठीक हूँ, चीज़ें ठीक चले मेरी लाइफ में। बड़ा समकोला है। अच्छा बड़ा समकोला। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।